बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अदनान गफ़ार हूँ। अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तानियों, आज बड़े बुझे दिल के साथ मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। बड़े दिनों से ये इश्यूज़ चल रहे हैं, बेशुमार जजों से लेके राना शमीम, लीक ऑडियोज़, लीक वीडियोज़, कभी वीडियो लीक होती है, कभी किसी रहनुमा की, कभी किसी की ऑडियो लीक होती है। जी, आजकल वीडियो ऑडियो लीक का सिस्टम चला हुआ है। बड़े बड़े दानिश्वर आपको मिलेंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, बड़े अंग्रेज़ी के जुमले इधर से उधर करके आपको बताएंगे जी पाकिस्तान इधर चला गया, पाकिस्तान उधर चला गया, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। ऐसी बहुत सी बातें आपको बताएंगे, लेकिन सीधी और साफ बात करते हैं। अपने ज़मीर को सामने रखकर, अपने दिल पे हाथ रख के मेरी ये बातें सुनिएगा। सबसे पहले आप मरियम नवाज़ की ये वाली ऑडियो सुने। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। अब मरियम नवाज़ जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, नून लीग के वो कायद हैं, 3 दफ़ा के हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? सरपरस्त होता है एक मुल्क का बड़ा। 3 दफ़ा के वो वज़ीर आज़म हमारे रह चुके हैं। आखिर हमने कभी कहीं पे तो रुकना है ना। यहाँ पे वो कह रही हैं कि जो हम चाह रहे थे जियो के चैनल ने वैसा नहीं किया, तो मैंने जियो के मालिक, मीर शकील जियो के मालिक हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर ये बात की थी कि सहाफ़त क्या होता है, क्या सहाफ़त, हम तो कारोबार करते हैं, ये सारे मिलके हमारे साथ कारोबार ही करते हैं। फिर वो कहती हैं कि मैंने उनसे बात की, उनको मैंने कहा कि ये आप ज़्यादती कर रहे हैं कि आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। यानी यहाँ पे जो सहाफ़ी सुबह शाम चीख चीख के ये बात कहते हैं कि हम गैर जानबदारी का मुजाहरा करते हैं, हम जानबदारी नहीं कर सकते। सहाफ़त का ये तकाज़ा है कि हम गैर जानबदार रहें, दोनों तरफ की बात बताएं। तो वो क्या एतराज़ कर रही हैं? आप जिसको अपना लीडर मान रहे हैं, हम जिसको लीडर मान रहे हैं, गर्मी में, सर्दी में, जाड़े में, आंधी में, तूफान में, अंधेरे में, उजाले में खड़े हैं इनकी गाड़ियों के आगे फूलों की पत्तियां लेकर और इन पे फेंक रहे हैं, जाने निछावर कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब की रैली में एक बच्चा फौत हो गया तो उन्होंने कह दिया जी कि शहीद हो गया। कैप्टन सफदर साहब ने भी ऐसा कह दिया कि शहीद हो गया। इस हद तक हम इनसे मोहब्बत करते हैं, अपने हुक्मरानों से और अपने लीडरों से, सियासी लीडरों से। और ये उनको क्या कह रही हैं कि दोनों तरफ के फैक्ट्स मत दिखाएं, आप एक तरफ के दिखाएं। यानी दोनों तरफ के फैक्ट्स ना बताएं। ये ना बताएं कि एक तबका जो है वो खोते को घोड़ा कहता है और एक तबका जो है वो घोड़े को घोड़ा ही कहता है। एक तबका बिरयानी के डब्बे पे अपनी गैरत बेच देता है और एक तरफ खुददारी की जंग लड़ी जा रही है। एक तरफ मुल्क को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो पासपोर्ट को इज्जत देने की बातें हो रही हैं। तो आप दोनों तरफ की बातें ना बताएं, आप सिर्फ एक तरफ की बातें बताएं। ये सारे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। याद नहीं है शहबाज शरीफ की वीडियोस? याद नहीं है कि मैं पेट फाड़ के पैसे निकलवाऊंगा, लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा? हबीब जालब की गज़लें, नज़में, यही बेनज़ीर, यही पीपल्स पार्टी जो नून लीग के साथ अब मिली हुई है, पीटीएम जो है, जो पीडीएम बनी हुई है, इनकी सारी इकट्ठा जो एक खिचड़ी पकी हुई है, इन्हीं के बारे में नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर के बारे में क्या कहा करते थे। ये सारी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। असल बात यह है कि हम लोग कहां पे जा रहे हैं। हमारा दिमाग इस चीज को कब तस्लीम करेगा? आज की जनरेशन देख लें, उठ के कह रही है कि हमारे वडकों ने हमारे लिए किया क्या है भाई? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आप लोग अभी भी गैरत के नाम पे औरतों पे जुल्म कर रहे हो, बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, डाके बढ़ गए हैं, जिना बढ़ गए हैं। हम लोग कहां पे जा रहे हैं? अगर इन सियासतदानों ने कुछ दिया होता हम लोगों को, तो आज कम से कम एक नस्ल को समझदार तो तैयार होती ना। हमें यह चीज गलत सही का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। यहां पे दलाइल दिए जाते हैं एक गलत चीज को सही करने के लिए, और उसमें पूरे पूरे कॉलम लिखे जाते हैं, आर्टिकल लिखे जाते हैं, रिसर्चेज हो रही हैं। मीडिया को जब यहाँ पे आज़ादी मिली, जब मीडिया इस मुल्क में आया, तो सोचा था चलो अब दुनिया के साथ मुकाबला करेंगे। क्या पता था कि अपनी ही मंजी ठोकने पे लगे हुए हैं हम लोग। उन्होंने कहा आप दोनों तरफ के फैक्ट्स क्यों दिखा रहे हैं जी? आप एक साइड के दिखाएं। इमरान खान को झूठा साबित करना है,
फिर उन्होंने ऐड बांटे। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। ऐड क्या होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। मीडिया में एड्स का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पर आप सूफी सोप का कमर्शियल देखते हैं, ड्यू का कमर्शियल देखते हैं, जिलेट ब्लूड का आप कमर्शियल देखते हैं। कोई भी कमर्शियल या मशहूरी आप देख रहे हैं जो किसी टीवी चैनल्स पे चल रही होती हैं, वो कंपनी अपनी जेब से पैसे देती है ताकि हमारे इश्तिहारात चलाए जाएं और हमारी बिक्री हो। सीधी सी बात है। गवर्नमेंट हुकूमतें जो होती हैं वो इश्तिहारात कैसे देती हैं? ऐसे देती हैं जब शहबाज शरीफ साहब छोटे छोटे से बूट पहन के पानी में खड़े हो जाते हैं, जब ऑरेंज ट्रेन, लैपटॉप, पीली टैक्सी, दानी स्कूल, आशियाना सिटी, जितने भी ऐसे इन्होंने अवाम के साथ धोखे किए हैं या फुद्दू लगाया अवाम को, वो सारे जब इश्तिहारात टीवी पर चलते हैं तो उसकी मद में जो हुकूमत जो मीडिया चैनल्स को जो पैसे देती है उसको कहते हैं इश्तिहारात की मद में पैसे देना। इसमें अब कितना बड़ा घपला किया। ये मरियम नवाज जो कि कोई भी सरकारी ओहदा नहीं रखती थी, ना प्राइम मिनिस्टर खुद थी, ना वजीर आला थी, ना किसी भी किस्म की कोई मिनिस्ट्री इनके पास थी, इलेक्टेड भी नहीं थी, MNA MPA भी नहीं थी, सिर्फ वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की बेटी थी और बैठ के पैसे बांट रही। पैसे कौन से? जो हमारी जेबों से गए हुए। हमारी डिग्री में, सहाफत की डिग्री में इसको मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहते हैं कि इंजेक्ट कर दो अवाम के दिमाग में, घुसेड़ दो ऐसी बातें कि आपको लगने लग जाए कि यार ये बंदा गलत है। ये होता रहा है हमारे साथ, ये हो रहा है अब तक। एक वोट की ताकत ही तो है हमारे पास, बाकी अवाम ने किसी का क्या बिगाड़ लिया। यहां पे ये सियासतदान पार्लियामेंट में बैठते हैं, लॉजिज में याशियां करते हैं, इस्लामाबाद की हवाओं में अपने 5 साल गुजार देते हैं। खज्जल खुआरी किसको होती है? हम ही अवाम को होती है। एक वोट की ताकत है। अगर ये वोट का सही इस्तेमाल हो जाए, ये धांधली वाले मसले ना हो। हर 1970 से लेके अब तक के इलेक्शंस को धांधली ज़्यादा करार दिया गया है। जो पार्टी हारती है वो कहती है धांधली हुई है, अगली पार्टी कहती है, वो जो जीती हुई होती है वो कहती है धांधली नहीं हुई। तो इसका हल निकाला है यार इस बंदे ने, इमरान खान ने, जो प्राइम मिनिस्टर है। 100 इख्तलाफात हो गए भाई आपके, वो कम अज़ कम सीना जिगरा इतना तो बड़ा रखो ना कि सही को सही और गलत को गलत कह सकें हम लोग। लेकिन यहाँ पे लगे हुए हैं एक ही चीज़ के, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं कि बस भाई यार ये मेरा लीडर है, तो बस यही शख्सियत परस्ती आम हो चुकी है। एक तरफ बंदा खड़ा होकर कह रहा है कि मैं इसको रियासत मदीना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं गरीब को छत देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भूखे को पनाह गाहें बना के उनके लिए खाने का और रहने का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की इकॉनमी को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इधर उधर पैसे फजूलियात में खर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं पासपोर्ट को, हरे पासपोर्ट को इज्जत दिलवाऊंगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट को उनको वोट का हक दिलवाया। अब जो 90 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, अपनी ईमानदारी से बताइएगा, उनसे कभी पूछ के देखिएगा ये हक कितना बड़ा उनको मिला है। तो अगर कोई किसी बंदे के दिल में चोर हो, अगर किसी बंदे को कोई लग रहा हो कि यार मैं अपनी इस बैड गवर्नेंस और इस अमाल की वजह से मुझे अगला इलेक्शन मैंने हार जाना है, तो वो कभी भी ये वाला कदम ना उठाए। और हम जनाब इन लोगों के लिए एहतजाज करते हैं, और एहतजाज भी कैसा करते हैं। वो इनकी मैंने एक पार्टी का देखा, जब मियाँ साहब को जेल में ले गए थे, बंद कर दिया था, तो एक बंदा एहतजाज कर रहा है जी, नून लीग का जो मियाँ साहब का जानशीन, वो एहतजाज कर रहा है, कहता जी मियाँ साहब जब तक जेल से बाहर नहीं आएंगे, जब तक इनको रिहा नहीं किया जाएगा, मैं दूध पीता रहूँगा। यार तुम्हारे दूध पीने से मियाँ साहब को क्या फ़र्क पड़ना है? यही को किलो 1.5 किलो उनके पास पहुँचा दिया करो। कहीं पे जनाब हमजा की ऑक्सीजन ली जा रही है कि जब तक मैं हमजा नहीं कहता तब तक मुझे सांस नहीं आता, तब तक मुझे एनर्जी नहीं मिलती। अपने घर में हमजा के नाम के एनर्जी सेवर लगाए हुए हैं। कहीं जनाब शलवार कमीज़ के ऊपर से टी-शर्ट पहन के किसी के कंधों पे चढ़ के और नारे लगाए जा रहे हैं, मियाँ दे नारे वजने भी वजने ने। यार कम अज़ कम कुछ इंसानों वाली हरकतें तो हो हमारी हरकतें हो ना। ये देख लें कैसे पैसे बांटे जा रहे हैं और हमारा ज़मीर ख़रीदा जा रहा है। 5 साल ये हम लोगों का इस्तेसाल करते हैं, अपनी मर्जी के कमीशन कमाते हैं, मर्जी के प्रोजेक्ट्स लाते हैं, हमें आगे से कुछ सज्जी दिखा के खब्बी ठोकी जाती है 5 साल। फिर इलेक्शन के 2-4 दिन पहले बंदर बांट होती है, पैसे बांट दिए जाते हैं। जनाब फलां 5,000 रुपया लेके आता है, 10,000 रुपया लेके आता है घर में कि वाह जी वाह दिहाड़ी लगी बड़ी बेहतरीन। जिसके वोट थोड़े ज़्यादा हों उसको मोटरसाइकिल मिल जाती है, जिसके वोट थोड़े और ज़्यादा हों उसको गाड़ी भी मिल जाती है। वही बाप फिर घर में वो 5,000 10,000 लेके जाता है और
मुन्नी के लिए फ्रूट भी लेके जाता है और मुन्ने को बाइक पे देके बिठा के झूला भी दिलवाता है एक। मुन्नी दिल में कहती तो होगी कि अब्बा जी ये जो 5,000 के आप जमीर बेच के 5,000 के जो मेरे लिए सेब लेके आए ना, 10 रुपए का मुझे हलाल का अमरूद खिला देते। और मुन्ना कहता होगा कि मैं 5 साल में क्या सारी जिंदगी बसों पे धक्के खा लूंगा, पैदल चल लूंगा, लेकिन ये जो गैरत का सौदा करके आए हो, जो गिरवी रख के आए हो, हमारा मुस्तकबिल जो इनके सामने, इन लुटेरों के सामने गिरवी रख के आए हो, उससे अच्छा मैं बसों में धक्के खा लूं, मैं ऐसी बाइक पे नहीं बैठता। एक नस्ल तो पूछना शुरू हो गई है अपने वड़कों से, अगली नस्ल तो फिर मारेगी चुन चुन के कि तुम लोगों ने इस मुल्क का किया क्या है भाई। किधर गया पंजाब के वो कुल्ले, किधर गई वो पख्तूनों की बहादुरी, जुर्रत, किधर गई बलोचों की वो वफादारी, किधर गया अजरक का मान। इन सब ने गले कटवाए हैं इस धरती के लिए, और फिर ये हासिल हुआ है मुल्क। हम लोगों से रोजगार छीना गया, हम लोगों से तालीम छीनी गई, हम लोगों से खानदानी निज़ाम छीना गया, सकाफत छीनी गई, मट्टी में मट्टी कर दिया इस कौम को। अगर मैं अभी भी नहीं उठूंगा, अगर मैं अभी भी नहीं सोचूंगा, ये महंगाई, दाल चीनी आटा रोटी से बाहर आओ भाई। बड़ा वक्त गुजर चुका है। सीधी सी और साफ सी और कॉमन सी बात है, अगर बंदा दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करे, अगर इन लोगों ने, इन हुक्मरानों ने अपनी जिंदगियों में, अपनी हुक्मरानी के दौर में अवाम को रोजगार दिया होता, यहां पे 25 लाख फैक्ट्रियां होती, यहां पे दुनिया की बेहतरीन कंपनियां अगर इन्वेस्ट कर रही होती, यहां के डॉक्टर्स, यहां के इंजीनियर्स खुद कंस्ट्रक्शंस कर रहे होते, खुद नक्शे पास किए जा रहे होते, खुद हर चीज़ बनाई जा रही होती, ये पेंसिल हम बनाते, ये नोट्स हम बनाते, ये मेज़ हम बनाते, ये कुर्सी हम बनाते, तो क्या आज अवाम के पास रोज़गार ना होता। लेकिन देख लें, अपने अपने इलाकों में नज़र दौड़ा के देख लें, कितने नौजवान आपके पढ़े लिखे हैं, फिर एंड पे होता क्या है, वो फैसलाबाद लुमो पे जाते हैं, लाहौर आते हैं, कराची जाते हैं, या फिर बाहर के मुल्क जाते हैं दिहाड़ियां करने के लिए। चीप लेबर, हम चीप लेबर हैं। 22 करोड़ की अवाम है जिसको चीप लेबर कहा जाता है। मजदूर, सिर्फ मजदूर, बाकी हमारे पास कुछ नहीं रह गया करने के लिए। तो अगर एक बंदा खड़ा हुआ है इनके सामने और वो हमारा भला करना चाह रहा है, वो हर बात यही कहता है कि मैं आने वाली नस्लों के लिए करना चाहता हूं, तो खुदारा उसका साथ दें, उसका भी साथ दें। और जो इस मुल्क के खैर खां हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो आर्मी वाले हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो जजेस हैं, उनके साथ खड़े हों, ताकि कम से कम उनको शर्मिंदगी तो हो और हम एक अच्छा सरसब्ज और खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे तो सही इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। ये तो ईमान है। तो ये चल रहा है आजकल मीडिया पे, अखबारों में। मेरा सिर्फ आपसे एक ही इल्तिजा और दरख्वास्त है कि थोड़ी तहकीक करें, थोड़ा सोचें कि आया कि इसका जिम्मेदार कौन है। हम खुद हैं, सिर्फ सियासतदान हैं, कौन है आखिर इसका जिम्मेदार और इसका हल क्या निकालना है हमने। अगर ये इतने ही हमारे लीडर हैं तो वतन वापस आ जाएं, हमारे लिए आ जाएंगे, हम भी इनके साथ खड़े होंगे, इनके हक के लिए हम भी बाहर निकलेंगे। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैंने सोचा आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर लूं और हम सोच लें इस मुल्क के बारे में कुछ। इस मुल्क में बहुत डायमंड्स हैं, बहुत हीरे हैं, हीरों से भरा पड़ा है ये मुल्क, लेकिन वो हीरे सारे गटर में पड़े हुए हैं। और जिस बंदे ने गटर में हाथ डाल के, अपना हाथ गंदा करके उन हीरों को निकालने की ठानी है, उसका साथ दें, ना कि उनका साथ दें जिनको पता था कि इस मुल्क में बड़े हीरे पड़े हुए हैं, बड़े जवाहरात हैं। 22 करोड़ की आबादी हीरों से भरी पड़ी है, लेकिन कोई अपना हाथ गंदा करने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को ता क़यामत सलामत रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।